मोदी हुकूमत की बौखलाहट की इंतहा हो गई। भारत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सच्चाई का सामना करने से भाग गया। शहबाज शरीफ ने काकुल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब किया, जो यूट्यूब चैनल पर चलने पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। दूसरी जानिब हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का यूट्यूब चैनल और X अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत चुका है। मोदी सरकार ने मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात की सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तमाम बरादर मुल्क हिंदुस्तान पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म की सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और इस वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात के अपने मुतालबे का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के देरीना ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन साइद अल मालिकी ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाह है। सिंध ताज मुआहदे की मअतली पर पाकिस्तान ने हिकमत अमली बना ली। भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए ने बताया कि चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला किया गया है, जिसमें मज़कूरा मुआहदे की मअतली के ज़िमन में ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान की जानिब से आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर किया गया। जवाबी इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पहलगाम वाक़या इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने एतराफ़ कर लिया। उनका कहना था कि मामले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं है, बल्कि मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। रॉ के साबिक सरबराह ने कहा कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ माहौल ख़राब है, मगर इसे ठीक करने के और भी तरीके होते हैं। अमरजीत सिंह का कहना था कि कश्मीर हिंदू मुस्लिम मसला नहीं, पहलगाम वाक़े में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। वाघा बॉर्डर पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुला हुआ है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने का फैसला संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रहा है। वाघा अटारी बॉर्डर से अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। अगर भारतीय हुकाम अपनी तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को सरहद अबूर करने की इजाज़त देते हैं तो हम उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर आइंदा भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। भारत से 20 पाकिस्तानी आज भी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने मोदी हुकूमत को मशवरा दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत पहलगाम वाक़े के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की पेशकश कर दी, जबकि अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भारत को खबरदार किया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो हम भरपूर कुव्वत से इसका जवाब देंगे। PTI फाइनल कॉल एहतजाज केस में 82 मुलजिमों का एतराफ़ जुर्म। ATC रावलपिंडी ने मुलजिमान को 4-4 माह कैद और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ाएँ सुना दी। समाअत के दौरान 1609 मुलजिमान में से अदालत पेश होने वाले 560 मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमान ने जज के सामने एतराफ़ किया कि PTI क़यादत ने उन्हें एहतजाज के लिए उकसाया। हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ रियायत बरती जाए, आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। आइनी बेंच ने दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म देते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर वकला तैयारी करके पेश हों। भारत का पाकिस्तान को तनहा करके हमला करने का ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के करीबी साथी और साबिक फौजी अफसर रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने भारत के अज़ाइम के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चाहिए कि वह भारत की 7 शुमाल मशरक़ी रियासतों पर हमला करके इन पर कब्जा कर ले। सोशल मीडिया पैगाम में जनरल फजलुर रहमान ने मज़ीद तजवीज़ दी कि बांग्लादेश को इस मौके पर चीन के साथ बाकायदा फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ बढ़ना चाहिए।
हुकूमती दावों के बरक्स हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में इजाफा हो गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 2.41% रही। अंडे, मुर्गी, LPG समेत 12 अशिया महंगी और प्याज, टमाटर, लहसुन समेत 11 अशिया सस्ती हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। पहलगाम वाक़े पर शाहिद आफरीदी का एक बयान भारतीयों की नींदें हराम कर गया। शाहिद आफरीदी के बयान पर साबिक क्रिकेटर शेखर धवन और मुल्क मुखालिफ बयानात के लिए मशहूर दानिश कनेरिया के बाद इंडियन बॉक्सर भी मैदान में आ गए। गुज़श्ता दिनों साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय फ़ौज की नाकामी का जिक्र किया तो भारतीय मीडिया और क्रिकेटर्स को आग लग गई, जिसके बाद इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उनका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। भारत ने अपने बॉक्सर को भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर मजबूर कर दिया। गौरव बैदरी ने जवाब देते हुए कहा कि 1971 में पाकिस्तानी फौजियों ने हमारे सामने हथियार डाल दिए थे, हमें ताकत का सबक ना सिखाएं। भारतीय बॉक्सर को सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सारिफीन का कहना था कि एक बयान पर मीडिया, साबिक क्रिकेटर्स और अब बॉक्सर तक को वजाहतें देना पड़ रही हैं।